परवेज कुमार जी, ये लव कुश रामलीला कमेटी के आप डायरेक्टर हैं। इस बार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है दो वजह से, क्योंकि इस बार 75 साल भारत के आज़ादी के भी हैं और 1 साल 2 महीने होंगे जब प्रधानमंत्री ने पिछले साल 5 अगस्त को अयोध्या के राम मंदिर का शिलान्यास शुरू किया था। इस बार का रामलीला कमेटी हमें बताया गया कि बहुत व्यापक कर रहा है, उसके बारे में बताएं। आप डायरेक्टर हैं, क्रिएटिव के सारो दारोमदार आप पर है, आपके आर्टिस्ट का एक्शन क्या होगा उसका भी। पहले तो मैं जय श्री राम कहूँगा और मैं कहूँगा ये मेरी घर वापसी है। मैं पिछले 5 साल लगातार मैंने लव कुश ही रामलीला की है, जब से सेलिब्रिटी आने चालू है और दिल्ली में लोग सेलिब्रिटी डायरेक्टर के नाम से भी जानते होंगे। और मैं जो 2 साल नहीं था लव कुश, तो मैं अयोध्या रामलीला में मैंने डायरेक्शन दिया और वहीं मैंने किया। और अब मेरी घर वापसी हुई है दोबारा से, तो मैं ये कहूँगा कि मेरी लव कुश में घर वापसी हुई। इस बार हम बहुत सारी चीज़ें नई लेके आ रहे हैं, जैसा कि मैंने कोशिश की है कि नए सीन और नई चीज़ों के साथ आ रहे हैं। तो इस बार भी बहुत बड़ी नई चीज़ों के साथ आ रहे हैं, जैसे 3D मैपिंग अयोध्या राम मंदिर मॉडल के साथ हम आ रहे हैं। जो हमारे स्टेज होंगे वो बहुत भव्य स्तर पर बनाए जा रहे हैं और वो जिसका काम हम वर्केबल हम चालू भी कर चुके हैं। लगभग पिछले 2 महीने से हम इसी काम पे लगे हुए हैं। हमारे आर्टिस्टों की रिहर्सल चालू हो चुकी है। मुंबई से जो भी कलाकार हैं उनके पास लगभग स्क्रिप्ट हमने पहुंचा दी है। और अभी आपने नमूना देख ही लिया कि राम जी और सीता जी ने कितने अच्छे तरीके से अपने डायलॉग्स बोले। अभी तो ये हमारी शुरुआत है और जब हम अंजाम तक पहुँचेंगे तो कोशिश होगी कि हमारी कि जब आप राम जी को सुने तो आप अरुण गोविल जी के साथ उन्हें कंपेयर करें और पसंद करें। जितना अरुण गोविल जी को पसंद किया गया उतना ही सौमित्रा को पसंद किया। अयोध्या का रामलीला जितना व्यापक पिछले साल योगी आदित्यनाथ जी और पूरे देश के बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे और लाखों लोगों ने देखा, अब घर वापसी आप कह रहे हैं दिल्ली के लव कुश रामलीला में। घर वापसी इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं यहीं मेरा जन्म हुआ और यहीं पला बड़ा हूँ और मैं पिछले 5 साल से इस परिवार का हिस्सा था। कोरोना काल की वजह से जो किसी वजह से नहीं हुई, इकलौती रामलीला अयोध्या हुई थी जिसका मैं डायरेक्टर था। और मेरे लिए मैं राम जी को बहुत बड़ा आशीर्वाद समझूंगा कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। और जो मेरे मतलब बड़े हैं, जहाँ अर्जुन जी हैं, सुभाष जी हैं, सत्यभूषण जैन जी, यह मैं इन्हें अपने गॉडफादर कहता हूँ और इनके द्वारा मेरी फिर वापसी कराई गई है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं इस रामलीला में क्या नया दे सकता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें बोल के नहीं बताऊँगा, पर अब की पब्लिक को सोचने ऐसा भी हो सकता है। एक बात इम्पॉर्टेंट ये आती है कि कोरोना से, जैसा आपने भी कहा कि कोरोना से पूरा दुनिया वापसी कर रहा है, इस संदर्भ में कितना एक एक्साइटमेंट है, एक उतावलापन है लोगों में जो आपको मिल रहे हैं। और आप लोगों ने तो रिहर्सल भी शुरू कर दिया सर। नहीं सर, उतावलापन तो ज़रूर होगा क्योंकि यहाँ मेरे राम का नाम आता है, उतावलापन अपने आप हो जाता है। और आप यकीन मानिए कि मेरे राम के नाम से मतलब मुझे बूब्स बम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेरी इतनी श्रद्धा है उनके अंदर। और लोग ना रामलीला करते हैं, मैं राम के अंदर घुस कर रामलीला करता हूँ। ये थोड़ा सा फ़र्क है, मैं समझ के करना चाहता हूँ हर चीज़। या यूँ कहें कि राम जी आपसे अपनी लीला आपके माध्यम से ले रहे हैं। ये भी नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मैं उनके नाखून का भी अंश नहीं हूँ, पर मुझे इस काम के लिए चुना गया। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ लव कुश टीम का और मेरी घर वापसी का, क्योंकि वो कहते हैं ना जब घर दोबारा वापसी आता है तो एक अलग ही उत्साह होता है। तो जब मैं घर वापसी कर रहा हूँ तो मैं क्या नया देने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम इफ़ेक्ट से आपकी बहुत ज़्यादा खेलने वाले हैं। हम 3D मैपिंग को बहुत ऊंचे स्तर पर यूज़ करने वाले हैं। कुछ आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। माइथोलॉजी में एक हमेशा चैलेंज होता है कॉस्ट्यूम कितना व्यापक है, क्योंकि राम जी तो राजा हैं। एक तो राजा होने का कॉस्ट्यूम और एक माइथोलॉजी है, तो उसमें कॉस्ट्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है। और आपके आर्टिस्ट का कितना कमिटमेंट आप देख पा रहे हैं। नहीं सर, आप सिर्फ इतना ही देखेंगे कि जो अब तक आप देखे आए हैं आपको तकरीबन हर चीज़ नई दिखाई देगी। जैसे अगर हमारे अध्यक्ष जी नए हैं तो आपको सारी चीज़ ही नहीं दिखाई देगी कि उनकी सोच बड़ी है, उनका काम करने का तरीका बड़ा है और वो हर छोटे बड़े आदमी को अपने साथ जोड़ के चलते हैं। ये उनका प्लस है और यही प्लस हमें आगे बढ़ने पे। म्यूज़िक इस बार कौन प्रोवाइड कर रहे हैं और म्यूज़िक का कैसे आप लोग व्यवस्था कर पा रहे हैं? देखो, मैं नाम तो नहीं खोल पाऊंगा, पर जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपको जलोटा साहब जी की आवाज़ सुनाई देगी। पर वो जलोटा जी नहीं होंगे, पर आप आंखें बंद करके उन्हें सुनेंगे तो आपको लगेगा जलोटा जी गा रहे हैं।
बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुभकामनाएं। आपकी घर वापसी भी हो रही है भारत के 75वें आज़ादी के महोत्सव पर, और इस बार राम मंदिर अयोध्या में भी उतना ही बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो लोगों को लव कुश का रामलीला और अयोध्या में रामलीला और जीता जागता रामलीला बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करेगा। मैं यही कहूँगा कि सभी लोग सभी वर्ग के लोग, और मेरी कोशिश रहती है कि यूथ को मैं ज़्यादा जोड़ूँ, और मेरे काम भी उसी तरीके के होते हैं कि यूथ जितना हमसे कनेक्ट होगा हमारा प्रचार उतना ज़्यादा होगा, कि जो हम समझाना चाहते हैं अपनी रामलीला के बारे में, जो हमारे ग्राउंड में 20 से 50 हज़ार आदमी लाइव हमें देखते हैं, उसमें से अगर 500 आदमी भी हमें अच्छे से सुन के जाता है तो हमें लगेगा हम जीत गए। ये तो आपकी बहुत गरिमा है कि आप इतना छोटा नंबर बोलते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये रामलीला दशकों से चल रही है और लाखों करोड़ों लोग इसको देखते हैं और लाइव देखते हैं टेलीविज़न पे। सारे टीवी चैनल आप उनकी नज़र आप पर होती है लाइव। सर, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने लाइव उनके लिए बोला जो हमारे ग्राउंड के अंदर बैठे हैं। मैं टीवी ऑडियंस तो वो करोड़ों में है, तो मैं नहीं वो बात बोल पाऊँगा जो अतिशयोक्ति लगे, क्योंकि मेरे राम को देखने और उनके चाहने वाले हज़ारों करोड़ों नहीं अरबों में हैं। तो मैं नहीं, उस शब्द को मेरा बोलना ही गलत होगा। तो जो मैं ग्राउंड में बैठे, मैं उन लोगों की बात कर रहा था कि कोई हमें देखे और हमें सजेशन भी दे कि ये अच्छा था और ये बुरा था, जिससे वो गलती दोबारा ना हो पाए और हम अच्छा और बड़ा ही करें। और इस बार ये भी बताया गया कि 3 दिन पहले से कई एक्टिविटीज़ जुड़ी हुई ये हैं। भी इसलिए जोड़ा जा रहा है कि एक तो कोरोना काल के बाद लोग जुड़ रहे हैं, तो हम भगवान हनुमान जी का नाम लेके उनका सुंदरकांड करके, उससे पहले त्रिलोचन दास जी का एक प्रवचन करा के और एक बड़ा प्रोग्राम हम लेके चल रहे हैं। तो हमारी एक्चुअल लीला 23 तारीख से ही चालू हुई है, तो 26 तारीख से तो हमारी लीला है, पर जो ग्राउंड में लोगों की आवाजाही वो 23 तारीख से है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेश जी, हमसे बात करने के लिए। आपकी लीला और आपके टीम की लीला को देखने के लिए हम सब बहुत उत्साहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका गौरव, आपने इतनी अच्छी बातें मुझसे पूछी और फिर मेरे राम का नाम मेरे मुंह से निकला, तो मैं कोटि-कोटि धन्यवाद।